ये जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, जिनमें सबसे जो फेमस हिस्टोरियन है ग्रीक, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने अपनी हिस्ट्री की जो बुक्स लिखी हैं उसमें खास तौर से बातें लिखी कि उनके जो कुरियर हैं बहुत तेज चलते थे, जो वो उनके सराय होते थे उसमें घोड़े रहते थे खास इसी काम के लिए कि जैसे एक घोड़ा आया पीछे चल के थक गया तो वहीं पर सराय पे वो जो कुरियर था उतर के घोड़ा बांध देता था और नया घोड़ा ले लेता था, जो थका हुआ नहीं रहता, फिर उस पर चल जाता था और फिर दौड़ने लगता था। जब वो थक जाता था तो आगे वाली सराय में उस घोड़े को छोड़ के फिर नया घोड़ा ले लेता था और फिर उसमें दौड़ता रहता था। इस तरह से बगैर रुके, और जब वो खुद थक जाता दौड़ते दौड़ते तो दूसरी सराय से दूसरा घुड़सवार वो ले लेता था, लेटर या मैस्टर जो भी था, और वो दौड़ने लगता था। इस तरह कंटिन्यूस दौड़ते रहते। इस वजह से राजा के पास अगर कोई सूचना पहुंचनी होती थी तो तुरंत पहुंच जाती थी। और इसके अलावा उसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। वो ये था कि उसने अपने जो पूरे उसमें राज्य में जो सिक्के थे उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया था, मतलब एक समान सिक्के, जिससे क्या है कि व्यापार में बहुत आसानी होती थी। जैसे भाई जैसे रुपया है, पूरे देश में रुपया चलता है ना, तो कोई भी रुपया दिया दूसरे को दिया, उसने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मान लो तुम्हारे पास रुपया हमारे पास डॉलर हो तो हम तुम्हारी तो कैसे सौदा होगा, हैं? एक ही करेंसी होगी तभी तो सौदा होगा आसानी से। तो उन्होंने दो नए सिक्के चलाए थे। डायरेक्ट एक गोल्ड का बनता था और एक जो सिक्का डायरेक्ट होता था सिल्वर का बनता था, ठीक है ना। तो जो सिक्के होते थे पूरे राज्य में वो एक समान आकार के, एक समान वेट के, वैसे जब ये सिक्का उनका, ये डायरेक्ट जो गोल्ड का सिक्का था ना, ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये सिक्का था, तो इससे क्या हुआ, व्यापार बहुत अच्छा हो गया। जो गोल्ड का सिक्का था वो सिर्फ राजा को उसको बनाता था, जो राजा था डायरियस। और जो सिल्वर का सिक्का होता था उसको जो लोकल जो छोटे छोटे जो उनके प्रमुख होते थे, चीफ होते थे प्रदेशों के, वो उसको वो भी बनाते थे। और इस तरीके से वही सिक्के पूरे राज्य में लेन देन के उसमें काम आते थे। और सबसे बड़ी बात ये, इसने किसी भी, जैसे पहले क्या होता था, जैसे किसी एक धर्म का राजा होता था और दूसरे धर्म के मानने वालों को परेशान करता था, उनको मारता था, उनके ऊपर टैक्स लगा देता था। लेकिन डरायस जो था, इसने कभी भी दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ कोई ज्यादती नहीं की, ना कोई उनके ऊपर अलग से उन्होंने टैक्स लगाया, ना उनको मारा पीटा, ना कोई सजा दी। सभी धर्मों को समान रूप से उनका आदर करता था, ठीक है। और एक चीज और तुमको बताएं हम, वहाँ पर जैसे ये सिटी था ना परिपोलिस, वहाँ पर बहुत सारे टेबलेट्स मिले जो मिट्टी के बने होते थे, छोटे छोटे इतनी टेबलेट की तरह पट्टियाँ, और उसमें वहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई मिली। जैसे एक टेबलेट है, ये सोने की टेबलेट है, देखो वहाँ पर मिली हुई है, जो इस तरीके से लिखा होता है। उनका जो लिपि थी तो उसको आरमाइक लिप बोलते हैं, और इस तरह से वो जिस तरह मार्क्स बने ना, इसी तरीके से वहाँ पर लिखते थे, और तरह तरह की जानकारी इसी लिखा। इसमें लिखा है डरायस के बारे में कि वो राजा था, कितना क्या क्या उसने किया, उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। तो जैसे वहाँ पर जो मूर्ति बनी है डरायस की, वो इस तरह की मूर्ति मिली है, तो इस तरीके से ये राजा ऐसा था, ऐसा था कुछ। हाँ मैं देखा था, उसके बाद कर्ली हाँ कर्ली थे। हाँ एक टोपी पहन के आता है,
पगड़ी टाइप की। हाँ हाँ। और उन्होंने क्या किया था हाँ। कि जो वहाँ के तौलने या मापने की जो चीज़ें थी, हाँ। जैसे अपने यहाँ ना चीज़ें होती हैं ना, कितने केजी होता है, इतना ग्राम होता है, इतना मीटर, उसको पूरे अपने पूरे राज्य में सब जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया था। मतलब हर सामान, जैसे किलो, जैसे अपने यहाँ किलो पूरे देश में किलो से नाप होती है ना, स्टैंडर्ड है ना, ग्राम किलोग्राम, वैसे उन्होंने पूरे एक ही चीज़ पूरे प्रदेश में लगा दी थी। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो इतना सब वो किया था, तो वहाँ पर बैंकिंग, जैसे अब बैंक नहीं होते हैं आजकल अपने यहाँ, वैसे उस जमाने में बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। प्राइवेट बैंक उस समय में बने हुए थे, जो व्यापारियों को और लोगों को पैसा देते थे, उधार देते थे, ब्याज पर देते थे। और वहाँ पर एक जो है उस जमाने में एक बहुत बड़ी बैंकिंग संस्था थी, मसाचुसेट्स, ये बेबीलोनियन में एक जगह थी, निपुर करके, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बैंक थी। तो इस तरीके से उन्होंने बैंकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, जिससे कि व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलता था और उनको टैक्स अच्छा मिलता था, जिससे कि उनकी राज्य बड़ा अच्छा होता था। और एक बहुत बड़ा उसने काम किया था कि जो रेड सी है ना, रेड सी देख लो, रेड सी, ये रेड सी है ना, ये रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। तो इसको मिलाने वाली यहाँ पर उसने एक नहर खोदी थी, जिससे कि यहाँ से और यहाँ से जहाज आपस में एक दूसरे, यहाँ से उधर जा सकें, उधर वाले इधर आ सकें, जिसको कि बाद में बड़ा और चौड़ा गहरा करके स्वेज कैनाल कहा गया। आजकल स्वेज कैनाल उसी कहते हैं। ये सबसे पहले डेरियस ने ये कैनाल बनाई थी। और एक और कैनाल उसने, जो नील, देखो नील नदी है ना, ये इजिप्ट नील नदी है ना, इस नील नदी से इस रेड सी तक एक दूसरी उन्होंने एक वो बनाई थी, कैनाल बनाई थी, जैसे कि कहाँ पे है? ये है ना रेड सी। हाँ, देखिए वो कौन सी कैनाल से? कैनाल मतलब नहर थी, कैनाल नहर। तो ये किसको मिला, कैसे मिला? यहाँ से जाते हुए ये तो मेडिटेरियन यहाँ सी, कह रहे थे कहीं से एक ये नील नदी है, देखो ये नील नदी है ना, ये हाँ। नील नदी से रेड सी बनाई थी, एक रेड सी से मेडिटेरियन सी पे, ठीक ना, ये नहर भी उसने बनाई थी। और एक उसने कई सड़कें ऐसी बनाई थी जो वहाँ से इंडिया तक भी आती थी। और हम तुमको बता रहे थे ना मैराथन की बात, तो इसी समय डरायस के ही समय में वहाँ पर एथेंस में इन्होंने आक्रमण किया था। तो एथेंस ने आक्रमण किया था, तो उनकी सेना छोटी थी, तो उनके पास में एक दूसरा राज था जिसका नाम था स्पार्टा। तो उन्होंने कहा कि स्पार्टा तक कोई आदमी जाए हमारा और उनको ये खबर दे कि हमारे यहाँ हमला हो गया है, तो हमें मदद चाहिए सेना की। तो ये हुआ कौन जाएगा? तो वहाँ एक जो सबसे तेज दौड़ता था आदमी, उसने कहा मैं जाऊँगा। और वो दौड़ते 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 स्पार्टा गया। तो वहाँ वो लोग कोई उत्सव मना रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए जब तक उत्सव खत्म नहीं होता तब तक हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे त्योहार नहीं होता अपने यहाँ, उत्सव जब खत्म हो जाएगा तब हम जाएंगे। जो स्पार्टन उन्होंने कहा तब आपकी मदद के लिए आएंगे। तो वो फिर ये मैसेज लेके फिर वापस लौटा। इस तरीके से उस आदमी ने 2 दिन में 250 किलोमीटर की यात्रा तय की थी उस जमाने में, ठीक है। तो ये इतनी दूरी जो तय किया उन्होंने, उसी घटना के ऊपर फिर मैराथन दौड़ शुरू हुई, जो कि लंबी दूरी की दौड़ जो होती थी, प्रतियोगिता होती थी,
उसको मैराथन दौड़ कहते थे। और उस युद्ध में जो डरायस की जो सेना थी वो एथेनियन जो एथेंस के रहने वाले थे उनसे हार गई थी, जबकि इनकी सेना उनकी सेना से दोगुना थी, कैसे लड़े? दोगुनी थी। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़े थे। उनके जो युद्ध कौशल था, जो प्लानिंग था और उनके जो सैनिक थे वो अच्छे थे, ज़्यादा बेहतर लड़ना जानते थे। तो उस युद्ध में ये हार गई थी इनकी सेना। तो फिर दरायस ने कहा कि मैं दोबारा आक्रमण करूंगा और उसने और बड़ी सेना इकट्ठा किया हमला करने के लिए। लेकिन इसके पहले वो हमला कर पाता वहाँ पर वो मर गया दरायस बीमारी से। उसका बेटा फिर उसका बेटा जो था जर्क्सीज जो इसके बाद राजा बना, फिर उसने जाकर के दोबारा हमला किया था। बहुत बड़ा युद्ध था। उसके युद्ध के बारे में हम कभी फिर तुमको बताएंगे, लेकिन ये अपने टाइम में हमला नहीं कर पाया। मतलब जैसे उसके जो जीते की हारा कब दोबारा? हाँ। दूसरे वाले युद्ध में भी इसकी सेनाएं हारी थी। तो उस युद्ध के बारे में बहुत डिटेल से दोबारा बताएंगे। तो इस तरीके से जो इसकी राजधानी थी, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इसकी राजधानी में कब्जा कर लिया था पर्सेपोलिस में। और कुछ लोग तो ये कहते हैं सिकंदर ने जानबूझकर उसमें उनको वो करा दिया था, नष्ट करा दिया था, आग लगवा दी थी वो राजधानी में, क्योंकि उसको पहले आक्रमण कर चुका था। मैसेडोनिया में लोग कब्जा कर चुके थे पर्शियन उसके देश में, तो उसका बदला लेने के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, सिकंदर ने जानबूझकर उसमें आग नहीं लगवाई थी। वो गलती से किसी तरह के कहीं आग लग गई थी उनके सैनिकों के द्वारा, और फिर वो आग बुझा नहीं पाए और वो पूरे शहर में फैल गई, और इस तरीके से पूरा शहर वो जल गया और पूरा शहर वो नष्ट हो गया, पर्सेपोलिस है। लेकिन अभी जब खुदाई हुई है बाद में कुछ इस इधर कई साल, मतलब 20-25 साल पहले, 50 साल पहले, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर खंभे और दीवारें, मूर्तियाँ, सिक्के, सब चीज़ निकले हैं। और इस तरह हज़ारों तो टैबलेट्स, क्ले की टैबलेट्स निकली हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें लिखी थी। जैसे एक लिखा था कि भाई यहाँ पर जो वो मूर्तियाँ बना रहा है उसका पेमेंट कितना हुआ, और यहाँ पर जो वो दीवारें बना रहे हैं उनका पेमेंट कितना किया गया। ये सब चीज़ें उसमें वो जो क्ले की टैबलेट्स थी उनमें लिखी हुई है। मिट्टी की एक इतनी में डिबिया टाइप रहती थी, उस पर गोद दिया जाता, लिख दिया जाता और उसको उसी तरह रख देते थे, तो वो बनी रहती थी। वो मिट्टी में दब गई, तो जब खुदाई हुई तो वो पाई गई। इस तरह आपको पर्शियन एम्पायर के बारे में हमने बताया। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया है।